देखिए वेस्ट जो एसी और वाटर प्यूरिफायर होते हैं उनसे वेस्ट पानी निकलता है, क्या हम उसे यूज कर सकते हैं? कहीं पर नहीं कर सकते। क्या कर सकते, कहाँ यूज कर सकते? हाँ बिल्कुल, कपड़े धोने में यूज कर सकते हैं, बर्तन मांजने में यूज कर सकते हैं, पीने में ही तो यूज नहीं कर सकते आप उसको। इससे क्या फायदा होगा? तो वो वेस्ट वाटर जो है उसका यूज हो जाएगा, प्लस उस जगह पर जो आप साफ पानी पीने का इस्तेमाल करते हैं बच जाएगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी आदतें आपको सबको अपने अंदर विकसित करनी चाहिए। अभी आपको कुछ लोगों को यहाँ पर समझ में आ रही है बातें, कुछ इस बात को मजाक समझ रहे हैं, क्योंकि बात ऐसी है ना कि अभी समस्या नहीं आई है हमारे सामने। किसी भी चीज़ की कीमत कब में पता चलती है? खोने के बाद। जो है उसकी कीमत नहीं होती, कीमत होती है जो नहीं होता, चाहे वो रिश्ता हो चाहे वो वस्तु हो। अभी आपको बहुत तेज प्यास लगी हो और आपको पूरे कॉलेज कैंपस में पानी ना मिले। अभी देखिए मुझे बहुत तेज प्यास लगी थी, फास्ट है आज, नवरात्रि शुरू हुए हैं, पानी पीने के लिए ऐसा मन हो गया कि हाँ पानी पहले पीना है। गर्मी का मौसम है, सभी को पानी चाहिए। जब आपको नहीं मिलेगा तो आपको पता लगेगा कि पानी की वैल्यू क्या है। एक दिन अगर लाइट ना आए ना घर पर और जब बटन दबाने को ना मिले, अच्छा बाथरूम में भी पानी नहीं है, वॉशरूम में भी पानी नहीं है, किचन में भी पानी नहीं है, अब क्या है? जिंदगी बेरंग होगी 2 मिनट में। और पहले तो ऑप्शन भी थे कुओं के, अब तो ऑप्शन भी खत्म हो गए, कुएं सब सूख गए हैं, नदियाँ सब काट दी गई हैं। तो अगर आप अपनी डेली लाइफ में थोड़े से चेंजेस अपने अंदर लाए हैं, इतने सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, आप सब अपने आप के लिए भी समझें और इसके साथ साथ जो आपके सामने अगर कोई वाटर वेस्ट कर रहा है तो आप उसको भी समझें। कभी सड़क चलते हुए आपने कहीं टंकी खुली हुई देखी है? कभी बंद की है हाथ बढ़ाकर? इस आदत को अपने अंदर विकसित कीजिए कि अगर कहीं नल खुला हुआ है, चाहे वो कहीं भी हो, घर में हो, बाहर हो, किसी के घर हो, उसको बंद कर दीजिए। आपको ऐसा लगता है 1 मिनट में, अरे 1 मिनट में कुछ बिगड़ थोड़ी जाएगा, 1 मिनट में कितना पानी चला जाएगा। जब उसको इकट्ठा करके देखोगे ना तब पता लगेगा 1 मिनट में कितना पानी चला जाता है। समझ रहे हैं आप? पीने के लिए कितना पानी इनफ होता है एक इंसान को एक बार में? 1 या 2 ग्लास, और 1 मिनट में 1 या 2 ग्लास पूरे भर जाएंगे, यानी कि एक प्यास पूरी खत्म हो जाएगी। और अगर वो ना मिले तो फिर कैसा महसूस होगा? ऐसा लगेगा कि बस अब तो पता नहीं क्या हो जाएगा। मैं 4 लाइन इसके ऊपर आपको इसकी गंभीरता से अवगत कराने के लिए सुनाती हूँ कि हे इंसान, जब तू वर्षा देख नहीं पाएगा, अन्न उगा नहीं पाएगा, धरा उसर हो जाएगी, फिर बतला तू क्या खाएगा। देख न पाएगा वसंत तू, बाढ़ रोक न पाएगा, मुझे काट देगा पगले, तू जीते जी मर जाएगा। कौन कह रहा है ये? पेड़ कह रहे हैं, प्रकृति कह रही है। किससे कह रही है? इंसान से। और मतलब दुखद बात ये है कि सबसे समझदार जीव कौन है? मनुष्य, हम इंसान। और प्रकृति को उससे भी रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है। क्या हुआ बेटे? करना चाहिए कि हम छोटे छोटे पौधे तो लगाएं, साथ में जो वृक्ष लगे हुए हैं उनका भी संरक्षण करें। पानी की एक एक बूंद कीमती है, उसे हमें बचाना चाहिए। और अब लास्ट में मैं आपसे उस कैंपेन के बारे में बात करना चाहूंगी 2 मिनट, जिसका जिक्र मैंने आपसे सबसे शुरू में किया था। क्या नाम बताया था मैंने? बताओ। घर के बेघर। अब बताओ, आपने सोचा कुछ क्या मतलब है इसका? जिसके पास घर ना हो। जिसके पास घर ना हो। चलिए, और कोई? अगर हम इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे, पेड़ पौधे का या पानी का, तो हम बेघर हो जाएंगे। ओके, और कोई? एम्प्लॉयमेंट ना हो। ओके, अच्छा, एक शब्द हो सकता है घर से बेघर, और एक हमने नाम दिया घर के बेघर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ? कोई भी एक जिसको बोलना है ना, बिना किसी हेजिटेशन के खड़े होकर जवाब दे सकते हो आप, भले गलत हो, कोई बात नहीं है बेटे। घर के बेघर का मतलब, वेरी गुड, क्लैपिंग करो इनके लिए। बिल्कुल सही बात इन्होंने बताई। घर से बेघर और घर के बेघर में यही फर्क है। घर से बेघर का मतलब है किसी भी कारणवश, मान लीजिए किसी के जो है बिजनेस में घाटा हो गया तो उसका घर ही नहीं रहा। लेकिन घर के बेघर का मतलब है कि घर भी है फिर भी हम घर में नहीं हैं। और ऐसा किसके साथ हो रहा है? हम इंसानों के साथ। एग्जैक्टली, बुजुर्गों के साथ। ये बात चल रही है
वृद्धजनों की, जो अपना घर होते हुए भी बेघर है। आज के समय में एक बहुत मतलब ये चल रहा है कि यहाँ वृद्धाश्रम बना दो, वहाँ वृद्धाश्रम बना दो। वृद्धाश्रम की जरूरत ही क्यों है? क्यों बने वृद्धाश्रम? हम सोचते हैं अरे कोई बात नहीं है, बच्चे नहीं रखेंगे, वृद्धाश्रम में चले जाएंगे, सोचते हैं ना ऐसा। और बच्चे भी अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम बड़ी खुशी खुशी भेज रहे हैं, लेकिन क्यों? वृद्धाश्रम उन लोगों के लिए होने चाहिए जिनका वास्तव में कोई नहीं है। मान लीजिए किसी के बच्चे नहीं है, किसी का कोई भी रिश्तेदार नहीं है, या ईश्वर न करे किसी के साथ कोई ऐसी ट्रेजेडी हो गई कि उसके परिवार में से कोई ना रहा, तो उनके लिए वृद्धाश्रम ठीक है। जैसे अनाथ बच्चों के लिए होता है ना अनाथालय, कि उनका कोई नहीं होता। लेकिन जिनके घर परिवार है, क्या उन लोगों को वृद्धाश्रम जाना चाहिए? नहीं। 1 मिनट के लिए सोच कर देखिए अपने मन में, 1 मिनट के लिए, मिनट से ज्यादा 1 सेकंड के लिए सोचिए। आपके पेरेंट्स हैं, आप यहाँ पढ़ रहे हैं, फीस देते होंगे, काफी खर्च भी होता होगा, और आगे हायर स्टडीज के लिए जाएंगे तो और भी ज्यादा खर्च होगा। जिस दिन से एक बच्चा घर में जन्म लेता है उस दिन से क्या होता है ना? माता पिता अपनी हर इच्छा को मार लेते हैं, अपने हर शौक को खत्म कर देते हैं। किसके लिए? बच्चों के लिए। उनकी छोटी छोटी इच्छाओं का ध्यान रखना, उनकी छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करना, ये सभी उनकी जिंदगी बन जाती है। तो जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं, एस्टैब्लिश हो जाते हैं, तो फिर वो अपने माता पिता के लिए कुछ क्यों नहीं करते? क्यों वो उन्हें माता पिता उनके बोझ लगने लगते हैं? कोई बता सकता है क्या कारण हो सकता है? कोई भी अपने विचार रखना चाहे। ऐसा क्यों हो रहा है हमारे देश में? भारत तो हमारा सांस्कृतिक देश है, यहाँ पर रिश्तों की सबसे ज्यादा मान्यता है या नहीं है? विदेश के लोग यहाँ आकर कितना अच्छा महसूस करते हैं, यहाँ के धर्म को अपनाते हैं, संस्कृति को अपनाते हैं। फिर हमारे देश में ऐसा क्यों हो रहा है, जो हमारी जो जनरेशन हैं वो अपने माता पिता के साथ इतना बुरा व्यवहार कर रही हैं? जब हम घर में एक छोटा सा पौधा लगाते हैं ना, कहीं आंगन में लगाते हैं, तो क्या आप क्या सोचते हैं उस पौधे को लगाते हुए? आप बताओ बेटा। बड़ा होकर ये जो ग्लास है यही रख दीजिए, आप मेरे लिए पानी वेस्ट मत कीजिए। सीखा कुछ? यस मैम। सीख ली एक बात? यस मैम। क्या सीख ली? हाउ टू सेव द वाटर। हाँ, इसी से पी लेंगे। और अगर यदि आपको ग्लास वापस करना है तो पानी थोड़ा लीजिए। 2 घूंट भरने के बाद 1 गिलास पानी फेंकना कहीं की समझदारी नहीं है, ये मूर्खता है कि हमने भर के पानी लिया। अपने घर पे भी गेस्ट आए तो कोई ऐसी बात नहीं है, थोड़ा सा फुल से थोड़ा सा कम ग्लास दे सकते हैं, क्योंकि दोबारा देने का ऑप्शन सबके पास है। लेकिन उस बचे हुए का कोई ऑप्शन नहीं है, वो सीधा फेंकेंगे इसी में। ठीक है? हाँ, तो हम बात क्या कर रहे थे, क्या पूछ रही थी मैं आपको? हाँ, तो जब हम एक छोटा सा पौधा लगाते हैं तो फिर हम क्या सोचते हैं? छाया देगा, फल देगा, है ना, फूल देगा, हम इसका ये करेंगे, फल होंगे तो हम खाएंगे, है ना। और जब एक छोटा बच्चा जब माता पिता की गोद में आता है तो माँ बाप सोचते हैं कि मैं इसकी सारी ज़रूरतें पूरी करूँ, उसे पूरा अपना तन मन धन लगाकर उसे सींचते हैं पौधे की तरह। और जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, फल देने लायक बन जाता है, तब वो क्या करता है? वो उनको छोड़ देता है, लालच आ जाता है ना। अच्छा, एक बात बताओ, लालच दूसरों से तो कर सकते हैं, लेकिन अपने जन्मदाता से कर सकते हैं आप, जो आपके लिए हर समय तैयार है। अभी आप यहाँ बैठे हो, ईश्वर ना करे किसी को छोटी सी चोट लग जाए और अभी उनके घर पर फोन कर दिया जाए कि भाई ऐसे ऐसे आपके बच्चे के साथ, अरे नहीं भी लगे हम ऐसे ही कर दें। मेरे ख्याल में जितनी देर उनको घर से यहाँ पहुँचने में लगेगी उससे 1 मिनट एक्स्ट्रा नहीं लगेगी किसी के भी गार्जियंस को। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि जब हम समर्थ हो जाते हैं तो हम अपने माता पिता को, जिस एज में उन्हें हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, हम क्यों उन्हें छोड़ देते हैं? क्या हमारी भारतीय संस्कृति हमें ये सिखाती है? क्यों हम समझ नहीं पाते हैं इस बात को कि उन्हें अब हमारी ज्यादा जरूरत है? जब घर से निकलते हो, कॉलेज आते हो, चाहे कोई जॉब पर जाता हो, क्या कोई अपने मम्मी पापा के पैर छूकर आता है आप में से? हाथ उठाओ, क्लैपिंग करो भाई इनके लिए, अगर ये सही बोल रहे हैं तो। हम देखने तो नहीं गए, लेकिन हम बात मान रहे हैं कि ये सही बोल रहे हैं। और कोई नहीं?
चलिए कोई बात नहीं है, पैर नहीं छूते हैं। नमस्ते करके कौन कौन आता है? नहीं, गलत कह रहे बेटे, आप सभी नहीं करके आते हैं। लाइव एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास बहुत सारे। इतने बड़े बड़े स्टूडेंट ऐसे ही निकल जाते हैं, और बस आजकल तो हाय बाय चल रहा है, ना नमस्ते, ना राम राम, ना दुआ, ना सलाम। हाय मम्मी, हाय पापा, बाय, बस यही होता है ना। तो सुबह सुबह कम से कम घर से निकले तो कम से कम नमस्ते तो करता है। बस शांत हो जाइए, 2 मिनट की बात और है, 2 मिनट और सुन लीजिए बात। जब आप घर से निकले, चाहे आप किसी भी काम पर जा रहे हैं, चाहे आप जॉब पर जा रहे हैं, चाहे आप पढ़ने जा रहे हैं, कम से कम अपने बड़ों का अभिवादन कीजिए। कॉलेज में आने के बाद सिर्फ जो आपकी फैकल्टी है, जो आपके डिपार्टमेंट की फैकल्टी है, वही आपके गुरु नहीं है। हर व्यक्ति से कुछ सीखने के लिए मिलता है, यहाँ पर सब गुरु है। कोई भी आपको मिले तो अभिवादन करना आपका कर्तव्य है। ये नहीं आजकल चल रहा है ना फैशन, ऐसे मुंह किया देखो और थोड़ा सा नीचे किया मुंह, ऐसा फील करते हैं जैसे हम उनको दिखाई नहीं दिए। ऐसा होता है ना सर, ऐसा होता है ना, ऐसा करते हैं ना बच्चे। मुझे पता है, मैंने भी देखा है स्टूडेंट्स को, अगर कहीं सड़क पर उनके टीचर दिख जाए तो उनको ऐसा लगता है अरे अगर नमस्ते कर दी तो कहीं 1 लाख रुपए का नुकसान हो जाए। सोचते हैं ना ऐसा, और ऐसे ना बाइक पे इस तरह से ऐसे करेंगे, साइड घूमेंगे और उनको लगेगा कि शायद देखा नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता बेटे। अगर आप किसी का अभिवादन करते हैं ना जो आपसे बड़ा है, तो आपको 4 अच्छी बातें मिलती हैं और आपको वो शुभकामनाएं भी देता है। ठीक है, मैं आपको बुजुर्गों के लिए जो कैंपेन है इसके ऊपर, जो बच्चे जैसा कर रहे हैं, जो बच्चे जैसा कर रहे हैं वैसा भविष्य में उनके साथ भी होगा। क्यों? क्योंकि आज जो जनरेशन है जो अपने पेरेंट्स के साथ गलत कर रही है, उनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो जो देख रहे हैं वही सीख रहे हैं। इस पर मैंने कुछ लाइन्स लिखी हैं, जो मैंने लिखी हैं वो मैं आपको सुनाती हूँ। देखिए, माँ बाप को छोड़ने वालों याद रखना, माँ बाप को छोड़ने वालों याद रखना, वक्त एक बार फिर यही दोहराएगा। माँ बाप को छोड़ने वालों याद रखना, वक्त एक बार फिर यही दोहराएगा। आज छोड़ा है तुमने अपने जन्मदाता को, कल तुम्हारा बेटा भी तुमको छोड़ जाएगा। तब न किसी शिकवा न शिकायत का अधिकार होगा तुमको, तब न किसी शिकवा न शिकायत का अधिकार होगा तुमको, क्योंकि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाएगा, और जिसने जैसा कर्म किया है वैसा ही फल पाएगा। ठीक है, बात सही है या गलत है? जैसी शिक्षा हम अपने परिवार में देंगे, जैसा माहौल हम बनाएंगे, वैसा ही आने वाली पीढ़ियां हमारे साथ करेंगी। अगर हम ये सोच रहे हैं कि हम अपने पेरेंट्स के साथ गलत कर रहे हैं तो हमारे साथ गलत नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि ना कोई सदा बच्चा रहता है, ना कोई सदा जवान रहता है। बुजुर्ग जो बुढ़ापा है वो सबको आएगा। आज हम बैठे हैं, आज से 10 साल बाद हम बुजुर्ग होंगे, 30-20 साल बाद आप बुजुर्ग होंगे। सबके साथ ये स्थिति आनी है, अगर उतने समय तक दुनिया में रहे तो। ठीक है, तो जैसा आप अपना भविष्य चाहते हैं वैसे ही आप अपने बच्चों को संस्कार दीजिए, और बच्चों को संस्कार वैसे ही मिलेंगे जैसा आप अपने बड़ों के साथ व्यवहार करेंगे। जो देखेंगे वो सीखेंगे, जो सीखेंगे वो आप पर ही अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब बस मैं अपनी बात को एक लास्ट बात के साथ समाप्त कर रही हूँ। आज का जो सेशन था हमारा सामाजिक विकास में एनजीओ की भूमिका, तो एक लास्ट लाइन में इसके बारे में बोलना चाहूँगी कि यूँ तो लोकतंत्र के 4 स्तंभ बताए गए हैं, लेकिन जितनी सेवा और जितना सामाजिक और आर्थिक विकास एनजीओ सोसाइटी में कर रहे हैं, उनको अगर लोकतंत्र का 5वां स्तंभ कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य है, सेवा परमो धर्म। क्या मतलब हुआ? सेवा ही परम धर्म है। ठीक है, एनजीओ जो काम करते हैं वो इसी लक्ष्य पर करते हैं, सेवा परमो धर्म है। तो एनजीओ को लोकतंत्र का 5वां स्तंभ कहना कहीं से भी अतिशयोक्ति नहीं है। और इसी बात के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। आपने इतनी देर मुझे सुना, उसके लिए मैं आप सबकी बहुत बहुत आभारी हूँ। जो बातें आपने मुझसे सुनी हैं, हो सकता है किसी को इंटरेस्ट ना आया हो, बोरिंग लगी हो, किसी को अच्छा भी लगा होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि भावना की बात है। ये मैंने सबसे शुरू में कहा था ना, भावना बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप मुझसे भावना से जुड़ गए मेरी बात से, तो आपको बात अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। और अगर आप सिर्फ यहाँ इसलिए बैठे हुए हैं
कि अरे आज हमने बुला लिया है कॉलेज में फ़ोन करके, पता नहीं आज क्या होने वाला है, कोई आ रहा है, होता है ना ऐसा, ये पता नहीं क्या करते रहते हैं कॉलेज वाले, फ़ोन कर देते हैं जल्दी आ जाओ। ऐसी परिस्थितियाँ बनती है ना। हालांकि हम तो रेगुलर कॉलेज गोइंग थे भाई, हम तो छुट्टी नहीं मारते हैं। आप भी आते हो रोज, बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है, ये फेज लौट कर नहीं आएगा। यस मैम। जो एंजॉय आप इस समय कर रहे हो ना, जब आप कॉलेज लाइफ आपकी कंप्लीट हो जाएगी और आप जॉब करने लगेंगे, आपकी शादी हो जाएंगी, मतलब परिवार बन जाएगा, इतनी जिम्मेदारियां आपके कंधों पर आ जाएंगी, तब आप इस समय को याद किया करेंगे। हम भी करते हैं कि वो समय था, दोस्त दोस्त बैठे हैं, मस्ती मार रहे हैं, बातें कर रहे हैं, पढ़ाई भी बहुत करते थे लेकिन हंसी मजाक भी होती है। अब क्या है, घर से निकलो काम किए, ठीक है। तो जो जिन लोगों ने इस चीज़ को समझा वो कृपया पानी बचाएं, पौधे लगाएं, और ये वाला जो कैंपेन मैंने बताया है, आप में से जो भी स्टूडेंट इससे जुड़ना चाहते हैं तो एनजीओ की वेबसाइट है ankitawelfare.in, ठीक है, www.ankitawelfare.in। सर बता देंगे, सर को पता है, फ़ोन नंबर वगैरह सब है, आप कुछ भी ले लीजिए, जिसको जुड़ना है वो ज्वाइन कर सकता है। जो बच्चे भावनात्मक रूप से कुछ करना चाहते हैं, जो वास्तव में करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि आपने MSW में एडमिशन ले लिया, डिग्री चाहिए, हमें नौकरी करनी है, नौकरी तो सबको करनी है, पैसा सबको चाहिए, बिना अर्निंग के आपका जीवन नहीं चल पाएगा। लेकिन जिस काम को करने के लिए, जिस फील्ड में आप आए हैं, कम से कम अर्निंग करते हुए उस काम को कीजिए, आपको भी संतुष्टि हो कि मैंने अपना 100% दिया। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत फिर से धन्यवाद, और धन्यवाद पूरे स्टाफ का जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। धन्यवाद।